बस जो बोल दिया बस वो बोल दिया, चाहे मैनिपुलेटिव है, हाँ मैनिपुलेशन करता है। हाँ ठीक। अच्छा नहीं है, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जाए, इसके साथ कोई हादसा हो जाए। कुछ मुल्कों पे ये बिल्कुल इसी तरह खुलकर सामने आ जाएगा कि मैं मतलब आपके साथ ये चीज़ करने जा रहा हूँ। इसका मतलब अपनी आवाम के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। आवाम जो इस वक्त आने पे इसके खुश है, वो फिर इसके लिए हाथ उठा के बददुआएं दे रही हो कि चला जाए किसी तरीके से। वाकई ये 2-2.5 साल इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं, स्पेशली 29 मार्च तक। ये आप अप्रैल मई से सिचुएशन देखिएगा कि ये ही इन्हीं की पॉलिसीज ट्रम्प की अपने मुल्क के लिए, अपनी इकॉनमी के लिए, अपने लोगों के लिए कितनी नेगेटिव मनफी वे में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फाइक खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग। और उसके बाद इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने पेज पे शेयर कीजिए। और ये जो बेल है, अगर आप नए हैं तो घंटी का निशान दबा दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए तो वो आप तक मौसूल हो सके। थैंक यू सो मच। तो अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में जमाल शफी भाई से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा नाम है वो है डोनाल्ड जे ट्रंप। और मैंने, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने होम अलोन फिल्म में देखा था इनको। तो मेरे लिए अगर कोई रिचनेस की एग्जांपल थी, एक ऑरा, एक पर्सनालिटी थी, और उस ज़माने का बच्चों के ऊपर पर्सनालिटी कल्ट था, तो वो डोनाल्ड जे ट्रंप था, जो कि ब्लैक सूट में उस बच्चे के साथ एक वो गेस्ट अपीयरेंस देते हैं। एनीवेज, उनके हवाले से बात इसलिए होगी क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है। तो हम जमाल शफी भाई से पूछेंगे कि ट्रंप जो है वो क्या जादू करने वाले हैं और क्या गर्क करने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी, जी जमाल भाई बताएं ज़रा आप। सबसे पहले तो फाइक भाई थैंक यू, आपने दोबारा ट्रंप के लिए पूछा। देखें, सबसे पहली चीज़, मंगल इन भाई साहब के लगन पे बैठा हुआ है ये लियो ग्रुप के, यानी कि अथॉरिटी। ठीक है। करना कि मतलब बस जो हूँ मैं हूँ और मुझसे नीचे कोई जो है वो मुझसे नीचे ही है। ठीक है। अथॉरिटी, हाँ, ये इस और नो डाउट हर धर्म सरफिरा, इन अदर वर्ड्स कहेंगे। हाँ, पागल किस्म का किसी के ना सुनना। एंगर, क्योंकि मून इसका स्कॉर्पियो में, जिसे हम कमर दर अकरब कहते हैं, अभी आपसे भी बात हो रही थी, तो मून भी इनका स्कॉर्पियो में है और उस लगन का मालिक यानी कि मार्स भी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो एक बंदा जुनूनी किस्म का, पागल किस्म का आदमी है। ठीक है, एक बात तो ये तय हो गई। ठीक है, वो रिच भी है क्योंकि 11th हाउस में, और सेकंड और 11th हाउस के घर का लॉर्ड एक ही साथ 11th हाउस में बैठ गया। नो डाउट ये बिलियनर किस्म का आदमी है, वो चीज़ अपनी जगह है। लेकिन एक जुनूनी और पागल किस्म का भी है कि बस जो बोल दिया बस वो बोल दिया, चाहे मैनिपुलेटिव है, हाँ, मैनिपुलेशन करता है। हाँ ठीक है। हाँ, स्पोर्ट्स से, यानी कि लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सीज तो है ना उसकी ज़िंदगी में, आप देखें उठा के, तो वो तो है। हाँ। अब आ जाए कि ये इनके लिए मैंने एक 2024 के जुलाई में एक शो में कहा था कि यही दोबारा प्रेसिडेंट बन के वापस आएंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा था उस टाइम। लेकिन अब क्या हालात नज़र आ रहे हैं, देखें, लियो वालों का, एक तो ये लियो है, इनकी 8th हाउस में सैटर्न चला जाएगा अगले 2.5 साल, और इसके 2.5 साल कब से जा रहा है? ये चला जाएगा मार्च के एंड से। अच्छा, और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लग रहा है 29 मार्च से, और वो भी 8वें घर में लग रहा है। एक तो अपनी ज़ात के लिए ये अच्छा नहीं है, मतलब इनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जाए, इसके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है इसके साथ जो इसके अपने लिए कुछ अच्छी नहीं है, नंबर 1। नंबर नहीं, इन अदर वर्ड्स अगर थोड़ा ढके छुपे अल्फाज का इस्तेमाल करें, तो डोनाल्ड ट्रंप को आप अल्लाह ना करे कुछ होता हुआ देख रहे हैं? हाँ, कुछ चीज़ हो सकती है, या बहुत मतलब असॉल्ट देख रहे हैं, या सेहत के मामला या तिब्बी मामला देख रहे हैं? सेहत के मामले में दुश्मन तो खैर बहुत हैं उसके। हाँ, सेहत के मामले में, और जो आप कह लें कि कोई ना कोई दुश्मनी बड़ी शदीद किस्म की इस टाइम में, मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई के एंड तक, ये इस 2 महीने में दिखने को मिल सकती है डोनाल्ड ट्रंप को। नंबर 2, 8वां घर है, ये सीक्रेसी या कोई छुप के काम नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें अब ये प्लान करने शुरू करेंगे कि हमने यहाँ टारगेट करना है। एक गलत फैसले या कोई ऐसी चीज़ भी होती है। नहीं, दुनिया ने, अगर बीइंग रैशनलिस्ट अगर मैं देखूं इसको, लॉजिकल बात करें, दुनिया ने इसको वोट दिए क्योंकि ये दुनिया के हिसाब से, वहाँ के अमेरिका के हिसाब से, सॉरी दुनिया गलत कह रहा हूँ मैं, फ़ायदेमंद था। तो अभी इसकी ज़ात से लोगों को, आपको फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है अमेरिका, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग है। एक एस्पेक्ट इस पहलू से अगर देखें कि अमेरिका के लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए कैसा है और दुनिया के लिए कैसे है, 2 अलग अलग मामला हैं। अब इसकी जो डाइकोटमी है उसके ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। ये
कहना कि यार ये इसको वहाँ पे बड़े तगड़े वोट पड़े, ये जीत गया, लोगों ने वोट दिए, वोट देने की अलग बात है, वो टाइम था उसके आने का, जीतने का, ठीक है। मिल जाते हैं लोग, आ जाते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन सिचुएशन जो अभी इसको लेकर जा रही है, देखें इसके जो लगन का मालिक है वही सन है, ठीक है, जैसे हम लियो लगन का है ना, सन उस घर का मालिक है और सन को ही ग्रहण लगने जा रहा है। जो मैंने एक बात की ना स्टार्ट में कि ये अपने लिए अच्छा नहीं है, अपनी सेहत के लिए, अपनी जान के लिए भी ये अच्छा नहीं है, जो आपने असल्ट वाली बात की, तो वो किसी भी एंगल से ये अच्छा नहीं है अगले 1-1.5 माह तक, स्पेशली मार्च के एंड से लेके। और दूसरी बात, ये रॉन्ग डिसीजन कंटिन्यूसली चलते रहेंगे इन भाई साहब के, क्योंकि जो लगन का मंगल है और इनकी मार्स की दशा भी चल रही है, अंतरदशा, और मार्स इसके जायचे में इनके 11th हाउस से निकल के 12वें घर में चला जाएगा। कुछ मुल्कों पे ये बिल्कुल इसी तरह खुलकर सामने आ जाएगा कि मैं मतलब आपके साथ ये चीज करने जा रहा हूँ। हाँ, खलीजी रियासतों के साथ तो ये चल रहा है ना, आप कर लें। मिडिल ईस्ट में तो है, अब ये टर्मोइल क्रिएट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये अब खुलकर सामने आएगा 29 के बाद कि जिसने जो करना है वो कर ले, ये मेरी स्टेटमेंट है, ये मैंने कहना था, ये हमारी पॉलिसी थी, ये सामने आ गई, अब आपको जो करना है कर ले, अब वो रिएक्शन होते रहे। अच्छा, अगर हम ट्रम्प की के स्ट्रेटेजाइजिंग ब्रेन के हवाले से बात करें तो उसको आप मतलब हॉकिश कहेंगे, डोविश कहेंगे, आई मीन उसको इविल कहेंगे या गुडनेस की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? नहीं, एक तो उतना इविल माइंडसेट के साथ बंदा आता है, दैट इज द मेन पार्ट टू फोकस ऑन। मैं समझ गया, ये है ही बंदा थोड़ा इविल माइंडसेट का, ठीक, चले अब ये ना कहें, लेकिन आगे सिचुएशन यही नजर आ रही है। अच्छा, देखें सारे प्लैनेट्स इसके 8th हाउस 60वें घर में जा रहे हैं, गुप्त, सीक्रेट, ठीक है, तो लाजमी बात है कि उस चौथे घर का कीतु भी 8th हाउस को देख रहा है, आप समझ, ठीक है, तो इसका मतलब अपनी आवाम के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। आवाम जो इस वक्त आने पे इसके खुश है, वो फिर इसके लिए हाथ उठा के बदुआएं दे रही हो कि चला जाए किसी तरीके से। आप आते ही देखें, टेन्योर पूरा कर रहा है, 4 साल का ही है टेन्योर, ये समझ लें कि ये 2-2.5 साल इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं, स्पेशली 29 मार्च तक। ये एक हनीमून पीरियड था 3-4 महीने का, मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च गुजार लिया। भाई इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। आप अप्रैल मई से सिचुएशन देखिएगा कि ये ही इन्हीं की पॉलिसीज ट्रम्प की अपने मुल्क के लिए, अपनी इकॉनमी के लिए, अपने लोगों के लिए कितनी नेगेटिव मनफी वे में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब अभी जो इसकी पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसको लोग ले रहे हैं अपने हिसाब से अज्यूम कर रहे हैं, वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ डॉन है सो फार। बिल्कुल है। अब देखिए ना, एक इंसान है, अच्छा भला इंसान है, गलती कर लेता है, हाँ, बाद में रियलाइज होता है कि यार नहीं, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये मैंने गलती की है। गलती होती है जब आपका एक फेज या एक टाइम चल रहा होता है, ये आपके 12वें घर के कोई प्लैनेट का टाइम चल रहा होता है। अब इसका योग कारक है लियो का, इसकी लगन लियो है, इसका योग कारक प्लैनेट मंगल है, यानी कि मार्स, और उसकी अंतरदशा भी चल रही है, ठीक है। मून स्कॉर्पियो में, ये एक और नेगेटिव पॉइंट है कि ये कोई अच्छा नहीं है, तो ये कुछ ऐसे फैसले लेंगे स्पेशली सोलर इक्लिप्स के बाद कि वो दुनिया के सामने एक नेगेटिव वे में एक इमेज बनेगा और ये बोलेगा कि बस जो मैंने कहना था वो कह दिया, जो करना था कर दिया, जो बोलना था वो बोल दिया। ट्रम्प के डिसीजन से अगर इसको लॉजिकल वे में बात करना चाहें, अवाम के ऊपर क्या असरात देखते हैं आप? अवाम पे क्या असर, नेगेटिव असर पड़ेगा। नेगेटिव असर पड़ा तो क्या आपको मतलब बैकलैशेस, मतलब एक होता है ना, क्या कहना चाहिए उसको, फड्डे देख रहे हैं, फ्यूड देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए ये जो वॉर है ना, वॉर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में होता है ना, सिविल वॉर की तरफ जा रहा होता है, अपने लोग खिलाफ हो जाते हैं, सारी चीजें। ये वॉर की तरफ मजीद बढ़ाएगा। अच्छा, ट्रम्प फैसले ऐसे लेगा कि वॉर की तरफ पूरी दुनिया जाना शुरू कर देगी। देखिए अभी सिर्फ कनाडा के साथ सिर्फ लफाजी चल रही थी, एक आध जगह और चल रही थी, अब ये खुलकर सामने आएगा। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, ग्रीनलैंड, वो है नेटो वेटो, यूनाइटेड नेशंस, वो चीजें खुलकर अब सामने आके ये करेंगे और कुछ गलत फैसले ऐसे होंगे जो बाद में कहे जाएंगे कि यार ये नहीं होना चाहिए था, जिसका खमियाजा इनकी आवाम भुगतेगी। ठीक है, और आपके हिसाब से ये टेन्योर अपना पूरा नहीं कर रहा? नहीं करता, 4 साल का नहीं कर रहा, बड़े डिफिकल्ट आने। वो किस वजह से पूरे नहीं होंगे? इसको आवाम हटा देगी या अल्लाह न करे कुछ? सर इसके 8th हाउस में सैटर्न आएगा, तो सेहत से रिलेटेड भी होगी ना? सेहत से रिलेटेड भी इसके काम, देखिए जिस सेहत क्या कहती है ट्रम्प की? 78 है इस वक्त, नहीं है ना अच्छी। यही तो मैं स्टार्ट में मैंने ये टाइम मार्च तक, 29 मार्च तक ये हनीमून है इनका, एंजॉय करें, प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन उसके बाद ये 2-2.5 साल, स्पेशली 2 साल 3 महीने, जब तक सैटर्न पाइसेस में है,
हालांकि सैटर्न एरीज में कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये तो डिबलेटेड हो जाएगा अगले 2.5 साल। लेकिन फिलहाल जब तक पाइसिस में है, ट्रम्प के 8वें घर में है, ये गलत फैसले, खुद के लिए गलत एक डायरेक्शन में जाना, अपनी सेहत के लिए, अपनी जान के लिए, और एक गलत डिसीजन लेना। अगर एक शिप का कैप्टन है वही एक पागल हुआ है तो सवारी का क्या कसूर है? वो तो वहीं लेकर जाएगा जहां वो लेकर जाना चाह रहा है। अब उसमें बचे कुछ लोग या ना बचे, ये उनकी किस्मत है। तो अमेरिका पाकिस्तान के लिए कैसे देख रहे हैं ट्रम्प को? देखिए, नहीं है अच्छा पाकिस्तान के लिए, अच्छा, बिल्कुल नहीं है अच्छा, क्योंकि इसका मून स्कॉर्पियो में है, जुनूनी किस्म का आदमी है, गलत फैसले मुसल्लत करवाने की कोशिश करेगा 29 मार्च के बाद। ये मेरी बात रिकॉर्ड का हिस्सा रखिएगा। 29 मार्च के बाद पाकिस्तान के ऊपर ये गलत फैसले या पाकिस्तान पे फैसले कराने के लिए बहुत प्रेशर देगा कि ये फैसले हमने किए हैं, इम्पोज करेगा ना, मुसल्लत करेगा। हाँ ठीक है, इम्पोज करेगा। उसमें पाकिस्तान के साथ भी इसके अप्रैल मई में क्लैशेस होते हुए नजर आ रहे हैं, यूएस और पाकिस्तान के, अप्रैल मई में। अच्छा जी सर, अप्रैल और मई में। नाजरीन ये आप सुन रहे हैं, आप ये चीज़ें मार्क करिए। देखिए ये जो रीडिंग्स होती हैं ना, ये प्रेडिक्शंस में उस वक्त जाती हैं जब चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। तो यूँ समझें कि ब्लैक स्वान कह लें आप, चलें खैर अब वो उसकी डिटेल में जाना अजीब हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए भी आपने बता दिया, ट्रम्प की सेहत के लिए भी बता दिया, टेन्योर भी बता दिया। और इसके हवाले से क्या देखते हैं वैसे सूरज ग्रहण के असरात अमेरिका पे क्या देखते हैं अब? स्पेशली सूरज ग्रहण अमेरिका में नजर आ रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट, हाँ दोपहर के टाइम में मेरा ख्याल में नजर आ रहा है, जो समझ लें कि लीड कर सबसे पावरफुल आदमी इस वक्त प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स से, डोनाल्ड ट्रम्प, और उसका बराह रास्त असर और इसके 8वें घर में होना, तो वो मुझे बताएं कि किस एंगल से अच्छा इसके लिए नहीं है। अच्छा, इकोनॉमी, वॉल स्ट्रीट क्या तबाह दिखती है? वॉल स्ट्रीट जो तबाह दिख रही है, बल्कि यूँ समझ लें मैंने एक शो में 2024 में ही कहा था कि 25 के मार्च अप्रैल के बाद यूएस करेंसी और उनकी इकोनॉमी बिल्कुल समझ लें कि फारिग हो जाएगी। अच्छा, 4 महीने बिल्कुल, जिसका 3-4 महीने 3-4 महीने बेहतरी कब से आएगी फिर? क्योंकि इस वक्त अमेरिका के लोग सुन रहे हैं तो जरा उनके लिए बता दें। ये जुलाई के बाद से कुछ बेहतरी आना शुरू होगी, जब पाइसिस से प्लैनेट्स निकलना शुरू होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के सैटर्न फिर भी 8वें घर में रहेगा। अच्छा, वो फिर डिस्टर्ब करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा। इससे लड़ लिया, उससे लड़ लिया, उस पर स्टेटमेंट दे दी, उस पर स्टेटमेंट दे दी, उस पर वॉर मुसल्लत कर दी। तो ये सिचुएशन करते रहेंगे, मगर कुछ ऐसे अहम फैसले लेगा मार्च अप्रैल में जिसका असर कुछ सालों तक भुगतना पड़ेगा, 2-2.25 साल तक। ट्रम्प खलीजी रियासतों पे और ये एशिया पैसिफिक पे क्या भारी रहेगा या ये उसको डोमिनेट कर देंगे? नहीं सर, ये भारी डोमिनेंट है। नहीं, ये बिल्कुल भारी किस्म, देखिए मजबूत राइज है। अच्छा ठीक है, इसीलिए दूसरी बार प्रेसिडेंट बनकर सामने आया, टाइम फेवर कर रहा था, मगर वो जब तक फेवर कर रहा था मार्च 2025, ठीक है, एंड ऑफ मार्च निकल गया। अब ये उस फेज में आ जाएंगे कि कोशिश तो बहुत करेंगे, बहरकैफ है तो यूएस है और प्रेसिडेंट है, तो अब ये कोशिश बहुत करता रहेगा, जिसकी वजह से सामने से रिएक्शन अब दिखने को मिलेगा, क्योंकि इनके अपने जायचे में चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव होना शुरू हो रही है। मार्च के बाद ग्रहण लगेगा, ठीक है, सन से पे ही लगता है, इसलिए 8th हाउस में ग्रहण लग रहा है। तो ऐसे हालात, सिचुएशन सही नहीं है ट्रम्प के लिए। मुसल्लत ये करेगा फैसले और उसका असर अगले 2-2.25 साल तक दिखने को मिलेगा, जो कि खराब होगा, बिल्कुल खराब होगा। वॉर वाली सिचुएशन नजर आ रही है सर। ओह अच्छा, वॉर की सिचुएशन है, जो कि ट्रम्प ड्रिवन फोर्स जो है वो बेसिकली ट्रम्प ही होगा। गलत फैसले ना, तो गलत फैसलों की वजह से ये दुनिया जंगों की तरफ धकेली जा सकती है, ज़बरदस्ती इम्पोज किए जा सकते हैं ट्रम्प की तरफ से फैसले। ये जमाल भाई की रीडिंग्स हैं। ट्रम्प से रिलेटेड हमारे जितने भी लोग हैं अमेरिका में, बेतहाशा लोग हैं, दोस्त हैं हमारे, तो ये इस वीडियो को आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अब ये वक्त बताएगा, ये मार्च गुजरता हुआ बताएगा और ये अप्रैल गुजरता हुआ बताएगा। ये बताएगा सूरज ग्रहण कि अमेरिका पे इसके क्या असरात होते हैं और ट्रम्प के डिसीजंस क्या होते हैं। तो सितारों की बात आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।